नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय। 5 चुनाव के जो नतीजे आए उसमें आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपनी सरकार रची। उसके बाद आम आदमी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि गुजरात में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता है और उसके तहत अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों गुजरात आए हुए हैं। आखिर हम जानेंगे कि क्यों उनको ऐसा लग रहा है कि गुजरात में अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का घर है, उसके बावजूद ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वो लोगों के समक्ष जाना चाहते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अरविंद जी आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि 25 सालों तक जब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सत्ता रही है, आप क्या लेकर आने वाले हो कि जिसके बेस पर आपको ऐसा लग रहा है कि गुजरात की जनता आपको सपोर्ट करेगी, आपको चुनेगी? देश भर में मुद्दे वही हैं। एक इंसान अपने परिवार को पालना चाहता है। दिल्ली में हमारी सरकार बनी 5 साल के अंदर, आज दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जब देश में आए थे, उनकी वाइफ मेलेनिया ट्रंप हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने आई। मैंने पता किया, पूरी दुनिया में घूमते थे वो और किसी भी देश में कोई स्कूल नहीं देखने गए, मेलेनिया ट्रंप दिल्ली का सरकारी स्कूल देखने के लिए आई। इतना अच्छा हो गया, स्कूल अच्छे हो गए। दिल्ली के लोगों को हमने, पूरे दिल्ली के लोगों को कोई भी बीमारी हो जाए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सारा इलाज मुफ्त होता है। दिल्ली के लोगों का इलाज अच्छा दिया, शिक्षा अच्छी दी, सड़क अच्छी कर दी, बिजली 24 घंटे फ्री कर दी। 24 घंटे हुए फ्री है बिजली। अगर 5 साल में हम कर सकते हैं तो बाकी देश में भी हो सकता है। उसी को देख के पंजाब के लोगों ने हमें वोट दिया कि आप भी कीजिए। गुजरात के लोगों की भी वही समस्याएं हैं। मुझे पता चला आज इन्होंने अभी सरकार शुरू की है, उन्होंने 25,000 सरकारी नौकरियां बनते ही निकाल दी। यहाँ भी लोगों को रोजगार चाहिए, गुजरात का युवा भी बिना रोजगार के। सोशल मीडिया में जैसे आपने पंजाब की बात की, मैं मान साहब आपको ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल के दिनों में जो किसानों ने प्रदर्शन किया सोशल मीडिया में, गुजरात में भी वो चला कि उन पर लाठीचार्ज हुआ। तो ऐसा भी जब और पार्टियाँ बताती है कि जो कमिटमेंट दिए, आपको लग रहा है कि वो रियल चैलेंज है अब उसको पूरा करने के लिए? पूरा करेंगे। पूरा करने के लिए नॉट ओनली हमने इस बार वादे नहीं किए, हमने गारंटियाँ दी हैं कि गारंटी देते हैं आपको ये होगा। हमारे यहाँ कॉटन बेल्ट है, बठिंडा, मानसा, अबोहर तक ये कॉटन बेल्ट है। तो वहाँ पिंक सुंडी का एक हमला हो गया था, तो उसमें बहुत सी फसल बर्बाद हो गई। हमने आते ही 101 करोड़ का मुआवजा जारी कर दिया, 72,000 का, 78,000 का, 57,000 का चेक दिया। इससे पहले मजाक होता था, 23 रुपये का चेक, 56 रुपये का चेक, मतलब जख्म पर नमक डालने वाली बात। और पंजाब में कोई लाठीचार्ज नहीं होगा। आपके यहाँ कोई सोशल मीडिया शायद ऐसा कुछ बोल रहा है। पंजाब में तो किसान जो हैं वो इस बात से खुश हैं कि हमें आते ही हमारे खाते में पैसे आ गए। हमारे से पहले वाली सरकार के टाइम पे जो कपास खराब हुई थी, उस सरकार ने नहीं दिया। इन्होंने आते ही 10 दिन के अंदर बनते ही किसानों को मुआवजा दे दिया उस फसल बर्बाद होने का। हाँ, तो बाकी जो आपने बोला था आपके ओपनिंग रिमार्क्स में, तो मैं बोल तो नहीं सकता गुजराती, लेकिन मैं समझ रहा था कि 5 राज्यों में चुनाव हुए। पंजाब में भारी भरकम बहुमत से आम आदमी ने सरकार बनाई, और आम आदमी पर आप देखना चाहती है कि हम गुजरात में भी ऐसा कर सकते हैं। और क्यों आप बहुत जल्दी गुजराती सीख गए। आपको मुबारक। आपको जैसे मैं देख रहा था कि इसी सिलसिले में आज वो यहाँ पे आए हैं। हाँ। हम इनसे पूछेंगे कैसे आप बिल्कुल सही ऐसा कर सकते हो। मैं समझता हूँ आपकी हाँ। बात ना। तो मतलब ये मुद्दे देश के वही हैं। करप्शन देश का मुद्दा है, गुजरात का मुद्दा नहीं है। इन्होंने एक शानदार अभी कदम उठाया, दिल्ली में भी पहले हमने किया था। पंजाब में 10 दिन के अंदर करप्शन खत्म हो गया है, कम नहीं हुआ है, खत्म हो गया है। हमने एक नंबर जारी कर दिया व्हाट्सएप। हाँ, वो मैंने देखा। आप 9501200200 कि आप जो भी आपसे मांगे रिश्वत मना मत करो, थोड़ा रिकॉर्डिंग शुरू कर लो, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लो या वीडियो कर लो। जो दिल्ली तो में इससे एक दिक्कत आई कि कुछ ऑफिसर्स ने ये कर दिया कि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। तो हमने इमीडिएटली उसका भी कर दिया कि चाहे वो जो भी ऑफिसर है सरकारी ऑफिस में जो है वो मोबाइल अलाउड होगा। कोई अगर मोबाइल रोकेगा उसको भी इस बात का दोषी माना जाएगा कि शायद वो अपनी रिकॉर्डिंग से डर रहा है। और एक सबसे बड़ी बात जो
हमने की, पंजाब में और दिल्ली में तो हो चुका है। किसी भी सरकारी ऑफिस में मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगेगी, उसमें शहीद आज़म भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगेगी। सर उसको लेकर भी एक कंट्रोवर्सी हुई है कि गांधी जी की क्यों नहीं लगाए, हमने मना नहीं किया, अच्छा, कोई मना नहीं क्योंकि किया। गांधी जी की तस्वीर क्यों नहीं नहीं, लगानी चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल क्योंकि लगानी आप चाहिए। गुजरात में आए, आप गांधी जी से शुरुआत की, अच्छी बात है, लेकिन एक कंट्रोवर्सी हुई बिल्कुल, है कि गांधी बिल्कुल जी की लगानी क्यों हमने नहीं। ये कहा कि मुख्यमंत्री की नहीं लगी। नहीं, वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, किसी नेता की नहीं लगेगी। किसी की नेता की नहीं, वो अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात है कि आप गुजराती समझ गए। और केजरीवाल जी ने तो आज कैंप शो से शुरुआत भी की। केजरीवाल जी, एक बेसिक सवाल है, देखिए आप पंजाब में जीत गए, बहुत बहुत बधाई, लेकिन 4 राज्य जो है, आप कह रहे हो कि पूरे देश में यही इश्यू है, तो उत्तर प्रदेश में भी यही इश्यू था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, गरीबी थी, वहाँ तो मतलब वो एनिमल्स का भी, स्ट्रे एनिमल्स के भी इश्यूज थे, वहाँ तो फार्मर एजिटेशन भी था, जाट बेल्ट में सिख लोग काफ़ी नाराज थे। बावजूद उसके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा, जिसमें से 2 राज्यों में तो आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ी थी, तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी को उतनी सफलता नहीं मिली। बीजेपी का तो कोई रैंक एंड फाइल वहाँ पंजाब में था ही नहीं, और बीजेपी नहीं आया, वहाँ शिरोमणि अकाली दल और वही था। मेरा सवाल ये है सर कि गुजरात एक ऐसा स्टेट है, खास करके केजरीवाल जी आपसे, कि जहाँ अभी तक 2 पार्टी सिस्टम ही ज़्यादा रही है। पहले 3 भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो काफ़ी कदावर उनका कद माना जाता था, जैसे चिमन भाई पटेल है, या शंकर सिंह वाघेला है, या केशुभाई पटेल तो पाटीदार के सबसे बड़े नेता माने जाते थे। वो उन्होंने जब अलग पार्टी बनाई, भारतीय जनता पार्टी से निकल के, उनको सिर्फ 2 सीट मिली, एक विसावदर की और गारी की। शंकर सिंह वाघेला जब चुनाव लड़े तो उनको सिर्फ 4 सीट मिली। तो गुजरात एक ऐसा स्टेट है कि जहाँ 3rd ऑप्शन जो है वो लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस बैकग्राउंड पे मेरा ये सवाल है कि आपके पास अभी यहाँ रैंक फाइल संगठन नहीं है, तो टाइम पीरियड तो शायद बहुत कम है, हो सकता है चुनाव जल्दी भी हो जाए, तो आप क्या करोगे मतलब उसमें? आज मैंने बोला कि हम कोई बीजेपी को हराने नहीं आए जी, हम कोई कांग्रेस को भी हराने नहीं आए, राइट। हम देश को जिताने के लिए आए हैं, हम गुजरात को जिताने के लिए आए हैं, हम गुजरातियों को जिताने के लिए आए हैं। आज देश के अंदर एक फ्रेश पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई है, एक फ्रेश हवा बह रही है, बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है, नई पार्टी, नए चेहरे, नई राजनीति, जिसको दिल्ली के लोगों ने मौका दिया, पंजाब के लोगों ने मौका दिया, गुजरात के लोगों के भी वही मुद्दे हैं। गुजरात में सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, लोग चाहते हैं कि सरकारी स्कूल अच्छे हों। गुजरात में प्राइवेट स्कूल वाले हर साल अनऑप्शन आप फीस बढ़ा देते हैं। इन्होंने अभी ऑर्डर जारी किया, पंजाब में अब कोई फीस नहीं बढ़ाई जाएगी प्राइवेट स्कूलों की। दिल्ली में हमने 7 साल से किसी प्राइवेट स्कूल को फीस नहीं बढ़ाने दी, 7 साल से। यहाँ भी चाहे उसको केजरीवाल इम्पैक्ट को, यहाँ भी फी रेगुलेशन कमेटी आ गई है, यहाँ भी चलिए एक अच्छा है गुजरात के, मतलब एक प्रेशर ग्रुप बनेगा। तो आम आदमी पार्टी हमारा प्रेशर ग्रुप बनेगी या चुनाव में फुल हमारा नहीं सर जो यहाँ पे आप कौन सी कमेटी कह रहे हो? फी रेगुलेशन कमेटी, उसी की मर्जी से अब बढ़ भी रही हैं, सिर्फ कमेटी बनी है। मुझे ये आज मुझे कोई गुजरात के टीचर आए थे मेरे पास, वो कह रहे हैं जी वो तो कमेटी बनाई है। अभी ट्विटर पे जो ट्विटर वॉर हुआ है एजुकेशन मिनिस्टर्स के बीच में दोनों स्टेट के, आप ये बताइए कि दिल्ली का एजुकेशन मॉडल क्या है, क्योंकि गुजरात मॉडल पर तो देश पर भी सत्ता हो रही है, तो आप ये बताइए चैलेंज कैसे करेंगे या फिर किस तरह लोगों के सामने जाएंगे? मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आपके चैनल के जरिए गुजरात के सभी भाइयों बहनों को इनवाइट करता हूँ, दोस्तों को इनवाइट करता हूँ, आप दिल्ली आइए, किसी भी सरकारी स्कूल में घुस जाइए, किसी भी सरकारी स्कूल में, और आप खुद देखिए कि सरकारी स्कूल, अभी कल स्टेलिन साहब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हमारा स्कूल देखने के लिए आए थे। सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए हैं और वो अच्छे हो गए, इसके सबसे बड़े 2 प्रमाण हैं। इस साल 4.25 लाख बच्चों ने दिल्ली में प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती हुए हैं, बड़े बड़े स्कूलों से नाम कटा के। ये बड़ी बात है। हमारे सरकारी स्कूलों के इस बार 12वीं के नतीजे 99.7% नतीजे, कभी सुना था सरकारी स्कूलों के नतीजे? हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे अब इंजीनियर बन रहे हैं, नीट क्लियर कर रहे हैं, IIT JEE के एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। गांधीनगर में अभी महानगर पालिका के चुनाव हुए, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जो पोलराइजेशन हुआ कि 28% वोट्स कांग्रेस पार्टी को मिले, 22% जितने आम आदमी पार्टी को मिले। एक पार्टी आती है उसको 22% वोट मिलते हैं, अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है।
सूरत में अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि कांग्रेस को 0 मिला, आम आदमी पार्टी को 24 सीट। लेकिन ये जब पोलराइजेशन होगा तो आपको नहीं लगता इसका एडवांटेज बीजेपी को मिलेगा? मैं जैसा मैंने शुरू में कहा, हमें राजनीति नहीं आती और ना मैं यहाँ बीजेपी को हराने आया ना कांग्रेस को हराने आया, लोगों के मुद्दे लेके आया हूँ। हम हमेशा पॉजिटिव राजनीति करते हैं। पंजाब में भी जब हम चुनाव लड़े, हमने किसी को गाली नहीं दी, किसी नेता को गाली नहीं दी, किसी पार्टी को गाली नहीं दी। हमने अपना पॉजिटिव एजेंडा रखा कि अगर आप हमें वोट देंगे, हम आपके स्कूल ठीक करेंगे, हम आपके अस्पताल ठीक करेंगे, हम आपकी सड़क ठीक करेंगे, हम आपकी बिजली ठीक करेंगे, हम आपका पानी ठीक, जो मुद्दे एक आम आदमी के मुद्दे। सर इतना मुक्त कर दिया तो कल मुक्त क्यों नहीं किया आपने? भाजपा वाले बड़े दुखी हैं आपसे कि कश्मीर फाइल्स को आपने कल मुक्त नहीं खैर किया। मैं भाजपा के लिए तो काम नहीं करता, भाजपा वाले दुखी हैं तो मैं कश्मीरी पंडितों के लिए काम करता हूँ। मेरे लिए पिक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट। कश्मीरी पंडित मेरे से बहुत खुश हैं। कश्मीरी पंडित, दिल्ली के कश्मीरी पंडितों से पूछिए, जो लोग वहाँ पे हैं, उन लोगों के लिए हमने काफ़ी काम किया दिल्ली में। जैसे जब कश्मीर से पलायन हुआ था 1993 में, दिल्ली आए वो लोग, और दिल्ली आके उन लोगों ने, उनमें से कई लोगों ने हमारे दिल्ली सरकार में कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी ले ली टीचर्स की। तब से लेके आज तक वो कच्ची नौकरी कर रहे थे। बीच में बीजेपी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने कुछ नहीं किया उनके लिए। हमने उनको आके नौकरी पक्की करी और रेट्रोस्पेक्टिव 93 से लेके आज तक के सारे ड्यूज दिए पक्की करके। मुझे लगता है कि 32 साल पहले जो उनके साथ ट्रेजेडी हुई, उसके बाद इतनी सरकारें आई, उनको उनका हाथ पकड़ के वापस कश्मीर ले जाके बसाना चाहिए था। रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ। 32 साल के बाद आप उनको कहते हो कि आपके लिए पिक्चर बना दिया, पिक्चर देख लो। ये तो इंसल्ट है उनके लिए। सर अगर हम गुजरात की बात करें, क्योंकि पिछले दिनों में आपने जो प्रेडिक्शन लगाए थे पंजाब के बारे में, वो सब सही हुए थे। आपने आज रोड शो किया है, फिर शुरुआत हुई थी मिस्ड कॉल जो कैंपेन चला था सदस्य होने पे, उसका रिस्पांस कैसे मिला वो तो आप ज़्यादा बता सकते हैं, पर आज कुछ प्रेडिक्शन करना चाहेंगे? हमारे पास पेन और पेपर भी, आपको क्या लगता है? क्योंकि हमने रखा भी है, आपका आकलन क्या है, आपको क्या लगता है गुजरात में? मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब आपने कहा था कि चन्नी जी दोनों सीट से हारेंगे तो मुझे लगा कि सीएम दोनों सीट से कैसे हार सकता है एटलीस्ट। और मैंने कहा था पांचों बादल हारेंगे, हार गए। तो गुजरात का प्रेडिक्शन, बादल तो लेकिन ये प्रेडिक्शन मतलब वो एक बड़ा रिस्क भी था। ये प्रेडिक्शन हम इलेक्शन के 10-15 दिन पहले कर रहे थे। हमें फील्ड में जाने दीजिए, हम आंख देख के बता देंगे लोगों की वोट डालने वाला है या नहीं डालने वाला। तो आज आप अगर पेपर पेन लेके आ जाओगे, तो हम ज्योतिषी तो है, हाँ, ये तो ऑफर है, ज्योतिषी तो है नहीं, अभी थोड़ा टू अर्ली, पर हाँ 15-20 दिन पहले पेपर और कागज लेके आना, हम लिख के देंगे। आपको क्या लगता है गुजरात में चुनाव जल्दी आएंगे? नहीं, जब भी आए चुनाव तो खैर इलेक्शन कमीशन हमारी एक संवैधानिक संस्था है। आपका क्या आकलन है? पता नहीं, मैं सुन रहे हैं, र्यूमर्स हैं कि कोई कह रहे जल्दी होंगे, कोई कह रहे टाइम पे होंगे। देखिए गुजरात, आप दिल्ली और पंजाब की बात करें, जिस तरह से आप जीते, आप 2 बार, और आपने शुरुआत की है, उसमें विपक्ष का जो रोल है साइडलाइन हो गया, इसलिए क्योंकि रिस्पॉन्स ऐसा मिला, लोगों ने सरकार को इतने अच्छे से चुना है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में हमेशा से कांग्रेस एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष के तौर पर रहा है। गुजरात की लोगों ने वोट इस तरह किया है कि चाहे हिंदुत्व का माहौल हो कि विकास का माहौल हो, हमेशा 50-55 से ज़्यादा तो लाए हैं। आप अपने आप को, जब आप लोगों के बीच में जाएंगे, आप कहाँ देखते हो? क्या आप कांग्रेस को रिप्लेस करने वाले हो, या फिर आप सरकार का ड्रीम देख रहे हो कि आप इस बार इतना जोर लगाएंगे कि ये जो 25-27 साल से नहीं हुआ वो आप करके दिखाएंगे? मैंने जैसे कहा, हम ना तो कांग्रेस को हराने आए ना बीजेपी को। मेरे को राजनीति नहीं आती, मुझे देशभक्ति आती है, मुझे भ्रष्टाचार खत्म करना आता है। जो गुजराती गुजरात से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, हमें मौका देके देखो। 27 साल आपने इनको मौका दिया, अब देखो 27 साल बहुत होते हैं। केजरीवाल जी, आपने कहा कि फ्रेश चेहरे हैं, जैसे पंजाब में आपके पास मान साहब थे तो वेरी पॉपुलर फेस, दिल्ली में आप थे वेरी पॉपुलर, एक्टिविज्म से लेके लोगों ने आपको इनकम टैक्स ऑफिसर की तरह देखा था। गुजरात में ऐसा कौन सा चेहरा है जो आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो? आप ये बताओ, 10 साल पहले आप केजरीवाल को जानते थे? वैसे मैं जानता था व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन हाँ आम आदमी नहीं जानता था। 15 साल पहले आप मान साहब को एक आर्टिस्ट के रूप में जानते थे। बिल्कुल, हम दोनों आम लोग हैं, जनता ने मौका दिया, जनता ने विश्वास किया। फिर भी गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों पे भरोसा रखिए, आपको बहुत जल्दी एक ऐसा चेहरा गुजरात के लोग देंगे जो गुजरात के लोगों के सपने पूरे करेंगे। आर.एस. पटेल से कुछ बातचीत हुई, पाटीदार नेता हैं, उनसे मुलाकात हुई है? नहीं, उनसे मुलाकात ज़रूर हुई है, लेकिन इस बारे में कोई अभी चेहरा या उस तरह से कोई वो नहीं हुआ।
लेकिन वो join करेंगे आपको? मुलाकात मेरी बहुत सारे लोगों से हो रही है। जब से हमने गुजरात में इंटरेस्ट लेना चालू किया, अलग अलग पार्टियों से अच्छे लोग आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और समय समय पे देखते हैं कितना साथ चलने का, किसके साथ यहाँ तो चलने का। रूमर्स ये थी कि नरेश पटेल को अगर आपने पंजाब से राज्यसभा का टिकट दे दिया होता तो शायद वो सोचते कि वो उन्होंने कभी मांगा भी नहीं हमसे। अच्छा। मतलब टू बी फेयर टू हिम, उन्होंने कभी हमसे अप्रोच नहीं किया, कभी हमसे नहीं मांगा। मान साहब, ये चीज़ तो थी कि पंजाब में भी आप 2015 से, उससे पहले से आप काम कर रहे थे, एक संगठन था, दिल्ली में आपका संगठन है, गुजरात क्योंकि संगठन के बेस पे ही आप चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। गुजरात में बड़ा चेहरा जैसे महेश सवानी, वो पिछले दिनों चले गए, ठीक है, काफी तो लोग आपकी पार्टी छोड़ के गए, छोड़ के जैसे चले सूरत में गए। भी- तो संगठन जो आप सालों से पंजाब में काम कर रहे थे, तो उसका रिजल्ट आज मिला है, तो संगठन जो है वो किस तरह आगे बढ़ेगा? या क्योंकि चुनाव सर पर है, ऐसा तो है नहीं कि बहुत टाइम है आपके पास कि आप संगठन बिल्टअप कर सके, आप किस तरह आगे बढ़ेंगे संगठन की तरफ? गुजरात में भी पिछले कुछ सालों से काम चल रहा है। गुजरात में भी संगठन बनाने की प्रक्रिया चल रही है। संगठन बनाने का काम और उसको मजबूत करने का काम कभी भी पूरा नहीं होता, हमेशा इट्स एन ऑनगोइंग डायनेमिक एक्सरसाइज। तो अभी संगठन को और भी अच्छा कर रहे हैं, अब गतिविधियां भी और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। चुनाव, मैं मानता हूँ संगठन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन चुनाव के लिए एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, होप, उम्मीद। लोगों को उम्मीद किससे है? लोगों को क्या लगता है कि कौन हमारा भला करेगा? जिस दिन लोगों को वो उम्मीद किसी से हो जाए और उम्मीद पे विश्वास हो जाए, फिर लोग खुद ही संगठन बन जाते हैं। फिर उम्मीद पे तो दुनिया टिकी हुई है। आंधी आती है। लोग संगठन गुजरात बन में जाते हैं। जैसे जैसे मोदी साहब का फेस, अगर मैं नाम लेके बात करूं, क्योंकि यहाँ से शुरुआत की, इतने पॉपुलर है, वो जब आते हैं तब एक करिश्मा दिखता है, तो उसके बेस पे वो जीतते भी है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो आप रिप्लेस कर पाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ी चैलेंज है वो जब आते हैं और वो जब वो गुजराती में बोलना शुरू करते हैं, वो जो कनेक्ट करते हैं, तो वही आपको नहीं लगता सबसे बड़ी चैलेंज? और क्या आप अपने फेस से उनको रिप्लेस कर पाएंगे, वो भी गुजरात में? मैं किसी को रिप्लेस करने नहीं आया, मैं किसी को हराने नहीं आया, फिर भी चैलेंज मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं एक उम्मीद लेके आया हूँ कि दिल्ली में ये किया, पंजाब में अब ये कर रहे हैं, जो 10 दिन में इन्होंने काम कर किए हैं, अब भूतपूर्व हैं, अनबिलीवेबल हैं। तो वो उम्मीद लेके आए हैं, जनता मौका देगी, काम करेंगे। चलिए, आप होप की बात करें जाते जाते, क्योंकि अब वक्त हो चुका है। आप केजरीवाल जी आने वाले दिनों में कितने बार गुजरात आने वाले हैं? क्या कार्यक्रम है, या फिर किस तरह आपकी स्ट्रेटेजी आगे बढ़ेगी, जो भी आप कहना चाहें? बहुत जल्दी आऊँगा, काफ़ी हाँ। फ्रीक्वेंटली आऊँगा, कम से कम महीने में 2 से ज़्यादा बार आऊँगा मैं। और बात केवल मेरी नहीं है, बात यह है कि हमारा मकसद ये रहेगा कि गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों को किस तरह से जोड़ के इस पूरी मुहिम में हम उनको शामिल कर सकें। ठीक है। लोग लोग हमसे पूछते हैं पैसा कहाँ से आएगा, पैसा लोग देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। मैंने कट्टर ईमानदारी से सरकार चलाई है, ना मेरी बैंक में पैसा है, ना मेरी पार्टी के बैंक में पैसा है, फक्कड़ आदमी हूँ। गुजरात के लोग टाइम देंगे, गुजरात के लोग पैसा देंगे, गुजरात के लोग जिताएंगे। जी। एक आखिरी सवाल, जी, जैसे जी। आपने कहा हेल्थ एंड एजुकेशन वो आपकी प्रायोरिटी और वो आपकी यूएसपी भी है कि दिल्ली मॉडल ने ये करके दिखाया है, मतलब वो एज यू सब सेड लोग कि मानते मिसेस डोनाल्ड ट्रंप आल्सो एडमायर्ड यू एंड अप्रिशिएटेड यू। लेकिन गुजरात में क्या रहेगा? एजुकेशन, हेल्थ के अलावा कौन से इश्यूज ऐसे रहेंगे? रोजगार, हाँ, रोजगार बहुत इंपॉर्टेंट है। करप्शन, एम्प्लॉयमेंट में बिजली बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। अगर बिजली हम फ्री करते हैं, कर्मचारियों को पक्का करने की ज़रूरत है। तो मुद्दे बहुत सारे हैं। ये तो मुद्दे एक मेरे कर्सरी मुझे पता चला, लेकिन मुद्दे भी जनता से निकल के आएंगे। जनता के बीच में जब घूमेंगे तो और भी नए मुद्दे निकल के आएंगे। एक केजरीवाल मॉडल के सामने एक मतलब अभी मैं आईआईएम में और वहाँ ये डिबेट सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि भाई ये फ्रीबी पॉलिटिक्स जो है वो कब तक चलेगा कि अब हम एक चीज फ्री बताएं। में देंगे, बिजली देंगे, फ्री में देंगे, तो ये फ्री का पॉलिटिक्स जो है आज इतनी- इकोनॉमिकली यू थिंक इट इज वायबल? 5 चीज़ें फ्री देते हैं हम दिल्ली में। आज एक आम आदमी का घर का खर्चा नहीं चल रहा, इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई। दूसरी पार्टियां जब सत्ता में आई, उन्होंने अपनी ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसकी वजह से महंगाई हो गई। अब इतनी महंगाई में अगर मैं दिल्ली के किसी घर की बिजली फ्री कर देता हूँ, उसके 3-4 हज़ार रुपये महीना बच जाते हैं, उसको थोड़ा सुकून मिलता है। अगर मैं किसी के बच्चों की शिक्षा फ्री कर देता हूँ, उसके 3 बच्चे हैं, 4-4 हज़ार रुपये महीना, 12,000 रुपये अगर उसके बच गए, उसकी फ़ायदा है। उसका सारा हेल्थ सर्विसेज हमने फ्री कर दी, उसकी दवाइयों का, घर में कोई बीमार होता है उसको फ़ायदा मिल गया। उसको पानी फ्री देते हैं हम, और महिलाओं को सफ़र फ्री देते हैं। 5 चीज़ें देते हैं। 5 चीज़ें एक आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। ये कैसे देता हूँ मैं? बजट में भ्रष्टाचार कैसे- खत्म कर दिया मैंने।
मैं आपको लीकेज। बता रहा हूँ, अंदर लीकेज बंद आके है। मैंने ये देखा है, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार होता था, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार होता था, मैंने और कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, पैसा ही पैसा बचने लग गया। नहीं, आप फ्री भी उस समय बोल सकते हो, अगर दिल्ली को कर्जे में डुबोकर लोगों को मैंने फायदा- कर्जा नहीं लिया, मैंने फ्रेश कोई नया टैक्स नहीं लगाया, उतना ही टैक्स उससे कम कर दिया। पर जो आप डिबेट अभी आपने केंद्र कहाँ पे सरकार के देखी? पास गए भी थे। ये डिबेट आपने कहाँ पे देखी थी? आए ऐसे मतलब आइए। some few economists तो discussing गैस सिलेंडर पे कोई डिबेट हो रही है? पेट्रोल और डीजल के दाम पर कोई डिबेट हो रही है? होनी चाहिए। क्यों? जब इससे जो क्रूड ऑयल था 50% पे था, $76 पे था, तब भी ऊपर थे। अब कहते हैं यूक्रेन के साथ जंग लग गई, अब तो 80 पैसे हर पर रोज। फिर- आप आज ही 12 बजे से पहले अपना गाड़ी में तेल चढ़वा लीजिए, कल 80 पैसे और आ रहे हैं। वो तो सर मान साहब, फिर केंद्र सरकार से पैकेज बहुत की हुई जरूरत महंगाई पड़ती की है। मार, अब की बार ये बार, मतलब कम ऑन। अगर उस समय में, उस मौसम में, उस माहौल में हम जनता का पैसा जनता पर लगा रहे हैं, तो अमेरिका कनाडा भी 5,000 $10,000 उन्होंने कोरोना के समय दिए हैं। और सिंगल मदर को कभी उसको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी, तो फ्री भी बदल के इसको सोशल सिक्योरिटी बोलना मैं चाहिए। मतलब उसी चलिए ठीक है, बिल्कुल आप दोनों ने अपना वक्त दिया और हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। तो उनको जैसा लग रहा है कि पॉजिटिविटी की वो बात कर रहे हैं, एक आशा की बात कर रहे हैं। अभी देखना ये होगा कि गुजरात की जनता है वो जनादेश क्या देती। अभी वक्त है, पर फिर भी देखते हैं कि गुजरात की जनता का मूड इस बार क्या रहता है। शुक्रिया।